पूर्व दिल्ली पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम ने नकली भारतीय और नेपाली नोट बरामद किए हैं। बता दें कि 46,60,000 नेपाली और 18,54,000 भारतीय नोट बरामद किए गए हैं। डीसीपी अमृता बुगलोत ने बताया है कि पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल इलाके की थाना पुलिस को 28 सितंबर ISBT में एक युवक बैग लेकर खड़ा था। तभी पुलिस ने युवक की बैग की तलाशी ली तो उसमें से नकली भारतीय और नेपाल की नोट बरामद किए गए हैं। बदायूं के रहने वाले छवि राम को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने छवि राम और दिनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उनके बाकी साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के हमारे पुलिस के टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ISBT में हमारा इशू शुरू हुआ था, जहाँ पे हमने इनिशियल में फेक इंडियन करेंसी को पकड़ा है। उसका आगे आगे जाके हमने लाखों की संख्या में फेक इंडियन करेंसी और नेपाल की करेंसी को बरामद करने में कामयाब हुए हैं। हमने सबसे पहले पकड़ा है एक शख्स को जिसका नाम है छवि राम, ये 25 साल के हैं। ISBT पे 28 सितंबर को ये नज़र में आए थे हमारे स्टाफ हेड कांस्टेबल राजेश को। उन्होंने उनको देखने पर उनका हाल चाल जो है थोड़ा सा संदिग्ध लगा। जैसे ही उनका हाथ में एक बैग रखा हुआ था जिसको हमने चेक किया है, तो उसमें से हमें कुछ पैसों की नोट मिले हैं। उसमें मिले हमें 100 रुपये के 466 नोट्स एंड 200 रुपये के 377 नोट्स। ये हमने थोड़ा सा एग्जामिन किया है तो हमें पता चल गया कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं। उसको हमने बरामद कर लिया है और छवि राम को 28 तारीख को अरेस्ट कर लिया है। उसका PC रिमांड लेके उसको थोड़ा इंट्रोगेशन हमने शुरू कर दिया था। जैसे ही हमने इंट्रोगेशन शुरू किया है, पहले तो इन्होंने अपना एक फेक कहानी बताना शुरू कर दिया कि गुड़गांव से लेके आए, गुड़गांव के थोड़ा आगे जाके किसी छोटा सा गांव है वहाँ से लेके आए और हमें इसको डिलीवर करना था कहीं बदायूं के एरिया में। तो इन्होंने अपने तरीके से इस चीज़ को गोल मोल घुमाने की कोशिश किया है। बट क्योंकि ये बार बार अपना कहानी जो है बदलते रहे हैं, तो हमने उसको थोड़ा सा और इंट्रोगेट किया है, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो पैसे जो फेक इंडियन करेंसी है वो बदायूं से लेके आ रहे थे और उसके साथ और भी लोग शामिल हैं जो है बदायूं के रहने वाले हैं और उनका वेयर अबाउट्स उन्होंने बताया है। और इनके हिसाब से हमने इन लोगों की मोबाइल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने के लिए लगा दिया था और इनके CDR एग्जामिन करने पर उनका लोकेशन जो है बदायूं का आ रही थी। तो हमारे टीम बना लिया था। टीम बनाने के बाद इमीडिएटली हमने ये फारिग कर लिया था बदायूं के लिए और वहाँ पे इनके लोकेशन के आधार पर 2 लोगों को पकड़ लिया था। 2 लोगों को पकड़ा है, आसिफ एलियास उस्मान और दूसरा है इमरान। आसिफ एलियास उस्मान और इमरान को बदायूं में उन्हीं के घर से पकड़ा है और उनके घर से, आसिफ के घर से 45,000 फॉरेन फेक इंडियन करेंसी नोट्स और इमरान के घर से 42,000 फेक इंडियन करेंसी नोट बरामद हुए हैं। इन लोगों को हमने 30 तारीख को पकड़ लिया था। 30 तारीख को इनको अरेस्ट डाल दिया था। उसके बाद फर्दर इंट्रोगेशन करने पर पता चला है कि पूरा चीज़ का मास्टरमाइंड जो है, जो करवाता है, प्लान करता है और एग्जीक्यूट भी कराता है और आगे सर्कुलेशन में भी जो फेक इंडियन करेंसी को लाते हैं, ये है कोई दिनेश नाम का आदमी। दिनेश को पकड़ने के लिए फिर आगे हमने अपना इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और हमें पता चला है कि दिनेश रहता है मुजफ्फरपुर बिहार का। तो वहाँ पे इसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं चल रहा था और जैसे ही इमरान और आसिफ को हमने पकड़ लिया था, इन्होंने अपना सेलफोन स्विच ऑफ कर लिया था। तो उसका लोकेशन ट्रैक करने का कोई और सुझाव नहीं था। लोकल इंक्वायरी पे चल रहे थे, बट हावेवर उनकी वाइफ की मोबाइल के आधार पर और दूसरा लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमने 4 तारीख को मुजफ्फरपुर से इसके घर से दिनेश को पकड़ लिया है। और दिनेश के पास से हमें काफ़ी मात्रा में फ़ेक करेंसी मिला है। एक तो 18.54 लाख्स फ़ेक इंडियन करेंसी नोट्स मिले थे और 46.6 लाख्स फ़ेक नेपाल करेंसी के नोट मिले हैं। तो ये भारी संख्या में ये नोट एक तो वो खुद बना देते हैं और कुछ फर्दर इंट्रोगेशन करने पर पता चला है कि नेपाल से ये लाते भी हैं। नेपाल में उनके एसोसिएट्स अभी भी है। उनके अलावा कुछ इनके एसोसिएट्स ऑलरेडी जेल में ऑलरेडी चले हुए हैं। तो इनको इंट्रोगेट करने पर ये पता चला है कि
इन लोगों का काफ़ी दिनों से ये काम चल रहा है और सभी लोग इनका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट से सारे लोग ही जेल में पहले मिल चुके हैं और रह चुके हैं। और दिनेश को हमने पकड़ने पर पता चला है कि ये 2016 में इनका नक्सलाइट के साथ इनका संपर्क थे, तो ये 2016 में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में भी बंद हुए थे। 2 महीने जेल काटने के बाद इनको ये बरी हो गए थे। तो उसके बाद से इन्होंने कुछ दिन के लिए खेती किया है। हावेवर सिंस 2021 ये फेक करेंसी का नोट सर्कुलेशन में और बनाने में लगे हुए हैं। पहले तो नेपाल से इनको कमीशन दिया जाता था सर्कुलेट करने के लिए। नेपाल में इनके एसोसिएट्स जो है वो इनको करेंसी देते थे और सर्कुलेट करने के लिए 10% कमीशन इनको मिलता था। पहले ये सिर्फ सर्कुलेशन करते थे, उसके बाद कुछ साल बाद इन्होंने अपना ही करेंसी बनाने का शुरू कर दिया था। तो अभी इनके पास जो हमें बरी हुई है, एक तो फेक इंडियन करेंसी नोट्स मिले थे और फेक नेपाली करेंसी नोट्स मिले थे। उसके अलावा जो प्रिंटर है और इनके पास जो स्कैनर है और इनका जो करेंसी नोट्स है वो हार्ड कॉपी वाली, जिसको बेस करके ये प्रिंट निकाल रहे थे, ये सारे हमने जमा कर लिया है। इसमें कितने लोग अरेस्ट किए हैं? इसमें टोटल हमने 4 लोग अब तक अरेस्ट किए हैं। पहले तो छविराम जो हमने पहले ISBT से पकड़ा है, ये छविराम है 25 ईयर ओल्ड। इसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है 2। ये गैंगस्टर एक्ट और फॉरेन फेक इंडियन करेंसी नोट में पहले यूपी में बंद हुए थे। और इमरान को पकड़ा है। इमरान 2021 में स्मगलिंग और फेक इंडियन करेंसी नोट के केसेस में बंद हुए थे। इनके 3 इन्वॉल्वमेंट है प्रीवियसली, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के। और आसिफ है, आसिफ एलियास उस्मान, ये भी 3 केसेस में पहले इन्वॉल्वमेंट है इनकी, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्साइज एक्ट के। और दिनेश है 35 ईयर ओल्ड, ये 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं और ये 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट में बंद है, एक तो UAPA के केस में और एक्साइज एक्ट में। ये मुजफ्फरपुर का केस है बिहार में। ये नक्सलाइटों के साथ संपर्क रखते हैं और उनके साथ मिलकर काम करने में ये बंद हुआ है। नोट का भी कारोबार उनके साथ नहीं, अब तक तो हमारी जांच में ऐसा कुछ आया नहीं। इसके पास से नेपाली करेंसी कितनी मिली है? सॉरी, 2021 से दिनेश कर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।